हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन पर। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। तो ये रिसोर्सेस का मतलब क्या है? व्हाट इज़ अ रिसोर्स? क्या होता है फिर कोई चीज़ रिसोर्स बन जाती है? हम उस चीज़ को रिसोर्स ही क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि यूजेबिलिटी किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देती है। तो दोस्तों, ये आपका आंसर है, ये करेक्ट है। पर हम इस चैप्टर में रिसोर्सेज का मतलब नहीं देखेंगे। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस चीज़ से कोई सब्सटेंस रिसोर्स बन जाता है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट किए बगैर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर को एक स्टोरी की मदद से देखेंगे। तो दोस्तों, एक दिन एक लड़का और एक लड़की अपने माँ को घर को साफ करने में मदद कर रहे थे। उन दोनों का नाम मोना और राजू है। दोस्तों, मोना बोलती है, ये सभी चीज़ें देखो, कपड़े, पैंट, सॉक्स, शूज, गॉगल, इन सभी चीज़ों का कुछ तो यूज़ है। तो अम्मा बोलती है, इसलिए तो वो इम्पोर्टेंट है और उसी वजह से ये रिसोर्सेस है। दोस्तों, फिर राजू क्या पूछता है कि ये रिसोर्सेस क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या होता है ये रिसोर्सेस? तो अम्मा उसे बोलती है कि कुछ भी जो हम यूज़ करते हैं अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे रिसोर्सेस कहा जाता है। अपने आजू बाजू देखो, ऑब्जर्व करो। जो पानी तुम पीते हो जब तुम्हें प्यास लगती है, बिजली जो तुम घर में यूज़ करते हो, स्कूल बस जो तुम स्कूल से घर आने के लिए यूज़ करते हो, तो ये सभी चीज़ें रिसोर्सेस है। पानी, बिजली और स्कूल बस, इन सभी चीज़ों में कुछ तो कॉमन है। ये सभी चीज़ें तुम यूज़ करते हो, इसलिए उन्हें यूटिलिटी है। अभी यूटिलिटी का मतलब है कि ये किसी सब्सटेंस को रिसोर्सेस में बदल देती है। तो दोस्तों, अभी राजू क्या पूछता है कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बन जाती है? तो अम्मा जवाब देती है कि चीज़ें तभी रिसोर्स बन जाती है जब उन्हें कोई वैल्यू हो और उसकी यूटिलिटी उसे वैल्यू देती है। सभी रिसोर्सेज का कुछ तो वैल्यू होता है। दोस्तों, अभी वैल्यू का मतलब है वर्थ। जैसे कि कुछ रिसोर्सेज को इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ रिसोर्सेज को नहीं। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मेटल को इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है लेकिन एक सुंदर लैंडस्केप को नहीं। पर ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अभी देखो, कुछ रिसोर्सेज को इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकता है टाइम से। जैसे कि तुम्हारे दादी माँ के पुराने घरेलू नुस्खे, तो उन्हें आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। पर कल अगर कोई मेडिकल फर्म उसे पेटेंट करे और बेच डाले, तो उन्हें इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकता है। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्सेस में बदल देते हैं। ये दोनों पीपल के नीड्स से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि हम पीपल खुद एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है? हमारे आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज बाकी और नए रिसोर्सेज की क्रिएशन को बना देते हैं। जैसे कि फायर की इन्वेंशन खाना पकाने की मेथड लाई और बहुत सी अदर प्रोसेसेस। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे रिसोर्सेज के टाइप। रिसोर्सेज जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन। अभी हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। अभी नेचुरल रिसोर्सेस ऐसा होता है कि ये रिसोर्सेस हम डायरेक्टली नेचर से निकाल सकते हैं और बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन से उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पानी जो नदी से बहता है, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस है। पर कभी कभी हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेवल का डेवलपमेंट, यूज़,
ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करता है। अभी नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ और डेवलपमेंट के आधार पर वो दो ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पहले हम देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसा रिसोर्स जिसका क्वांटिटी हमें पता हो। ये रिसोर्सेज हम अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल है कि जर्मनी में कोयला का रिच डिपॉजिट्स और वेस्ट एशिया में तेल का रिच डिपॉजिट्स। तो दोस्तों ये थे एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स और उसका मतलब। तो अभी हम देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। दोस्तों अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स होता है जिसका पूरा क्वांटिटी हमें पता नहीं होता है और वो आज के टाइम में यूज़ नहीं किया जाता है, उसे पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। और ये रिसोर्सेज फ्यूचर में यूज़ किए जा सकते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे यूटिलाइज कर सके, इसलिए ये हम इसे फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। जो यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्स है, ये फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। करीब 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड्स होते थे वो एक पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करता था, पर अब ये एक एक्चुअल रिसोर्स है। अभी ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज के दो टाइप्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग होते हैं और बायोटिक रिसोर्स लिविंग होते हैं, जैसे कि सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सभी अबायोटिक है, पर जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये सभी बायोटिक है। अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरीज देखेंगे और वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो जल्दी से रिन्यू और रिप्लेनिश हो जाते हैं। ये अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसे अफेक्ट नहीं कर सकती है, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। पर अगर हम उसे केयरलेसली यूज़ करें तो यह रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी, जैसे पानी, मिट्टी और जंगल, इनका स्टॉक अफेक्ट हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। अभी हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है और अगर एक बार ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया तो उसे रिन्यू होने में लाखों साल लग सकते हैं और ये पीरियड हम इंसानों की लाइफ से भी ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये रिसोर्सेस दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो ऑबिक्विटस या लोकलाइज्ड। ऐसा रिसोर्स जो दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, जैसे कि हवा जिससे हम सांस लेते हैं, ये ऑबिक्विटस रिसोर्स है। पर कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में ही पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर या आयरन, ये सभी लोकलाइज्ड रिसोर्स है। अभी हमने देखे कि नेचुरल रिसोर्सेस, तो अब हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस तभी रिसोर्स बन जाते हैं जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज होता है, जैसे कि आयरन ओर, ये एक रिसोर्स नहीं है, पर जब हमने सीखा कि आयरन को उससे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं तो वो एक रिसोर्स बन गया। अभी पीपल नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरीज और व्हीकल्स को बनाने में यूज़ करते हैं, इसलिए उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी खुद एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो मोना बोलती है कि हमारी तरह बाकी लोग भी नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में बदलने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर राजू बोलता है, हाँ मोना, तुम ये बोल रही हो ये सही है। दोस्तों अभी हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस। हम लोग खुद नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अदर रिसोर्सेज बनाने के लिए, जब हमारे पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी हो उसे करने के लिए। और इसी कारण हम ह्यूमन बींग्स एक स्पेशल रिसोर्स है। हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस है।
एजुकेशन और हेल्थ लोगों को हेल्प करता है एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने के लिए। और पीपल के स्किल की जो इम्प्रूविंग क्वालिटी है, इस जिससे वो और रिसोर्सेस बनाने के लिए काबिल हो रहे हैं, उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, मोना को एक बुरा सपना पड़ता है। वो देखती है कि पूरी धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। सभी पेड़ काट डाले थे। पूरी धरती पर ना छाव थी, ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने को। सभी लोग पूरी धरती पर इधर उधर भटक रहे थे, फूड के लिए और छांव के लिए। मोना सुबह उठ के अपने ड्रीम के बारे में अपने माँ को बताती है। फिर उसे पूछती है कि ये रियली हो सकता है क्या। तो फिर अम्मा जवाब देती है, हाँ, अगर हम अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में अगर केयरफुल नहीं होंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल तो कब के ख़त्म हो जाएंगे, उससे भी पहले। तो राजू पूछता है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मा बोलती है, हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने रिसोर्सेस को केयरफुली यूज़ किया और उसे रिन्यू होने के लिए टाइम दिया तो उसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और अगर हमने उसका यूज़ कम किया और उसे फ्यूचर के लिए कंजर्व किया, बचा के रखा, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। उस शाम मोना और राजू और उसके दो फ्रेंड्स पुराने न्यूज़पेपर और फेंके हुए कपड़ों से पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बना रहे थे और बैम्बू स्टिक्स से बास्केट बना रहे थे। मोना बोलती है, हम ये सभी चीज़ें बनाकर हर एक फैमिली को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। फिर मुस्तफ़ा बोलता है, इसी कारण तो ये अच्छी वजह है जिससे हम अपने रिसोर्सेस को भी बचा सकते हैं और अपनी धरती को भी जिंदा रख सकते हैं। दोस्तों, फिर जैसी बोलती है, मैं बहुत केयरफुल हूँ कि पेपर वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर बनाने के लिए बहुत से पेड़ काटे जाते हैं। अभी मुस्तफ़ा आता है और बोलता है कि मैं अपने घर में ये देखता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पानी और कोयला इससे बनती है। इसके बाद आशा आती है और बोलती है, मैं ये भी श्योर करती हूँ कि मेरे घर में भी पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी का हर एक बूंद इम्पॉर्टेंट और प्रीसियस होता है। अभी सभी बच्चे एक साथ एक आवाज़ में बोलते हैं कि हम एक साथ मिलकर फ़र्क बना सकते हैं। इसलिए हम सबकी ये ड्यूटी है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो सस्टेनेबल रहने चाहिए। जो अर्थ में लाइफ की डाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना चाहिए और नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को डैमेज नहीं देना चाहिए या उसे कम करना चाहिए। इसी तरह एकदम सिंपल मेथड में हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।